Class 10 Geography Lifelines of National Economy. This chapter includes basically three topics: transport, communication, and trade. Objective क्या है इस लेसन का? To explain the importance of transport and communication in the ever shrinking world. As we all know, basically there are three modes of transport: road, air, and वाटर ट्रांसपोर्ट. अब रोड में यू विल हैव टू, रेलवेज भी इसमें इंक्लूडेड है. ना ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड plays an important role in day-to-day life as they link production with consumption. अब होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड ये तीनों दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हर रोज की लाइफ में, क्योंकि they are the ones to link production with consumption. Let us see how. Now production itself become easy by transport, communication and trade, as processing site is linked with the sites of raw material. प्रोडक्शन आसान कैसे होता है? क्योंकि it becomes production becomes easy, itself become easy when you have transport, communication and trade all three available at processing sites, यानी जहाँ पे उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया जाएगा, which is linked with the sites of raw material. जहाँ से रॉ मटेरियल लेना है और जहाँ आपको बनाना है, both the places are linked. Developed transport, communication and trade helps goods and services being distributed in the local, national and international market. अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड होगा, कम्युनिकेशन और ट्रेड की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो ये तीनों आपको मदद करेंगे आपके गुड्स और सर्विसेज को मूव करने के लिए, उसको बांटने के लिए, चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे नेशनल मार्केट्स हो यानी विद इन द कंट्री हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स आउटसाइड द कंट्री हो. They not only ensure movement of people, material and communication, but also movement of ideas and skills from one region to another. ये तीनों चीजें सिर्फ मूवमेंट ऑफ पीपल इंश्योर नहीं करती, मटेरियल अकेला और कम्युनिकेशन अकेला इंश्योर नहीं करती, लेकिन उनके साथ साथ आइडियाज और स्किल्स भी एक रीजन से दूसरे रीजन जाती है. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क reflects the development of economy and the country as whole. तो अगर आपके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसको आप डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डेवलप करते हैं, तो वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा? आपके देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा और पूरे देश को. दिस मीन्स आर कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी. ये तीनों चीजें किसी भी देश की इकोनॉमी की लाइफ लाइन होती है कि इन्हीं के दम पे देश की इकोनॉमी चलती है. वो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. इन द मॉडर्न वर्ल्ड नो कंट्री कैन प्रॉस्पर विदाउट द कोऑपरेशन एंड हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज. नाउ फॉर दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल इज एसेंशियल अमंग द कंट्रीज. आज के मॉडर्न दुनिया में कोई भी देश बिना किसी की मदद के, कोऑपरेशन के प्रॉस्पर नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, और इसी के लिए movement of goods and material is essential among the countries. और to make sure that everybody prospers, इसी के लिए we'll have to continuously move the goods and services. ठीक है? Movement of goods and material among the countries termed as trade. Trade क्या होता है? When you move goods and services from one country to another or one place to another, it is termed as trade. Trade provides with our necessities and also adds to our amenities and comforts. Trade जो होगा वो हमारी ज़रूरतें को पूरा करता है और हमें कंफर्ट में रखने की कोशिश करता है बाय फुलफिलिंग ऑल आर नीड्स. अमेनिटीज यानी प्रोडक्ट्स. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सोशल इंटरेक्शन
एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों एसेंशियल है देश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट यानी साथ में लाने के लिए, फिर दुनिया में सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आइडिया एक्सचेंज होंगे, बहुत बेहतर चीज़ें होंगी, और देश की डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है। Transport network. Now let us see the transport network. Basically you have three means of transport. You have the land, you have the water and the air. Land में basically we have three types: roadways, railways and pipelines. Water में you have inland ways and overseas ways. Inland यानी देश के अंदर जो water routes है वो, और overseas यानी देश के बाहर के routes. Then you have air transport. उसमें आपके पास दो है: domestic airways and international airways. डोमेस्टिक एयरवेज इज मोस्टली पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी उसको गवर्नमेंट फंक्शन करती है। इंटरनेशनल एयरवेज इज मोस्टली प्राइवेट एयरलाइंस, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। एवरीवेयर यू विल फाइंड प्राइवेट एयरलाइंस, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। लेट अस लुक एट देम। द रोड्स, दिस इज एज पर द ओल्ड डेटा, सो फिगर्स में वेरीफाई विथ योर टेक्स्ट बुक्स। सो नेटवर्क्स ऑफ रोड इन इंडिया 33.2 लाख किलोमीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सरफेसिंग। उनके प्रकार में देखने जाए तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड्स, मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल्ड रोड्स और पक्का रोड्स आर 57%, अनमेटल्ड और कच्चा रोड्स आर 43%। द फिगर्स मे वेरी, प्लीज वेरीफाई फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रोड्स के बनाने के अगर उसको देखने जाए तो बेसिकली यू हैव द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? इट इज अ हाईवे कनेक्टिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज in form of a quadrilateral. Those 4 cities are Delhi, then you have Kolkata, Chennai and Mumbai, ठीक है। तो NHDP phase 1 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम phase 1, इट इज अ 6 लेन रोड और उसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर्स। इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता phase 1 में। फिर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम phase 2, दैट इज लॉन्ग एज 7300 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, लेट मी शो यू। नाउ सी, आई एम टॉकिंग अबाउट phase 2, ठीक है। यू सी दिस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इफ दिस इज आवर कंट्री, यू हैव टू टेक इट दिस वे। ये जो है ना, नॉर्थ टू साउथ, नाउ नॉर्थ टू साउथ इज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ कन्याकुमारी है। फिर अपना जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट इट कनेक्ट सिलचर आसाम टू पोरबंदर गुजरात। यहाँ पे सिलचर है, यहाँ पे पोरबंदर गुजरात, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड दिस इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। Then port connectivity in other projects worth 1157 kilometers. Then phase 3 is long as 4015 kilometers and it's 4 lane road, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो you have NHAI, National Highway Authority of India is the implementing agency for NHDP programs. Now NHAI is implementing 4 laning of 603 kilometers. Then you have special accelerated road development programs in the northeast region, also known as SARDP-NI. SARDP is Special Accelerated Road Development Program. NE is for Northeast. Northeast में क्यों ऐसा अलग चलाया जाता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, इट इज़ मोस्टली, इसका जो टेरेन है, इट इज़ मोस्टली माउंटेनियस एंड नो फ्लैट लैंड्स आर अवेलेबल। आपको वहाँ रास्ते क्रिएट करने होते हैं, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं कंपेयर टू द अदर कंट्री, रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये देखिए, एज पर 2004 है ये। व्हाट यू सी, द रेड वन इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। देन यू हैव द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से
कन्याकुमारी, वो ब्लू लाइन जो ऊपर से आ रही है। फिर देन यू हैव पोरबंदर टू सिलचर, वो लाइन भी आपको दिख रही है। हमें इतना याद रखना है इस लेसन में। नाउ टाइप्स ऑफ हाईवेज, अब पहला हमने देखा वो क्या था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। नाउ नेशनल हाईवेज, एज ऑन मार्च 31, 2006 65,569 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज हैं और ये टोटल रोड नेटवर्क की लेंथ का 2% है। अब नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD, Central Public Works Department. They construct and maintain the national highways. Of these highways, 35% of these highways are single lane, 53% of these highways are 2 lane, and 12% of these highways are 4 lane or more. Now you have the state highways. Their total length is 1.28 lakh kilometers. 97% of the length of state highway is metalled, proper roads है वो. Now the state highways are constructed and maintained by the state governments of each state. Then you have district roads. They are as long as 4,70,000 kilometers. District authorities construct and maintain the district roads. Other roads, mostly kacha roads, are worth 26,50,000 kilometers. Then you have special roads or border roads. Now the Border Road Development Board, world's highest roads from Manali is from Himachal Pradesh to Leh in Leh of Ladakh in. Now it is separate, not JNK. ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड कौन सा है, मनाली टू ले. ठीक है. नाउ रिमेंबर, वेन एवर यू सी अ पिलर ऑन अ रोड और उस पर अगर येलो मार्किंग है पिलर पे तो इट इज़ अ नेशनल हाईवे. अगर उस पर ग्रीन मार्किंग है तो इट इज़ अ स्टेट हाईवे. उस पर ब्लैक मार्किंग है तो डिस्ट्रिक्ट रोड. अगर कुछ नहीं है तो अदर रोड. ठीक है. अब रोड डेंसिटी देखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा रोड है और कहाँ सबसे कम रोड है. तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर है, द लोएस्ट डेंसिटी इज 10 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स इन JNK. जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम डेंसिटी है रोड्स की कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सिर्फ 10 किलोमीटर जगह पर ही रोड है. और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो 375 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स इन केरला. ठीक है. और देश का नेशनल एवरेज क्या है, 75 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो इससे कहीं ज़्यादा है ये केरला में. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट. तो यू हैव इनएडिक्वेट अनसरफेस्ड रोड्स, पहला. फिर दूसरा, 43% ऑफ रोड्स आर हाईली कंजेस्टेड. इन सिटीज एंड ब्रिजेस आर नैरो. उसके बाद रोड साइड एमिनिटीज आर नॉट सफिशिएंट एंड इमरजेंसी सर्विस आर पुअर. जो रोड के बारे में जो एमिनिटीज होती है ना, सर्विसेज जो मिलती है आपको, पेट्रोल पंप्स हैं, गैस स्टेशन हैं, होटल्स हैं, या रेस्ट हाउसेज हैं, या और फैसिलिटीज़ वाली जगह है, तो वो बहुत कम है. और इमरजेंसी सर्विसेज बहुत पुअर है. अगर कोई ठुक जाएगा कहीं रोड पे तो भी, एक्सीडेंट हो जाता है अगर कहीं पे, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द एम्बुलेंस टू रीच ऑन द स्पॉट. क्यों, नोबडी नोज अबाउट दैट. ठीक है. जब तक वहां से कोई पास नहीं होगा तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा. नाउ रेलवेज, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1853. द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिटवीन मुंबई टू थाने. इट वाज 34 किलोमीटर्स लॉन्ग. रेल नेटवर्क इन इंडिया एज ऑन मार्च 31, 2004. तो रूट लेंथ 63,221 किलोमीटर लंबी पूरे देश में रेल लाइन्स हैं. देश के अंदर उस समय 7,031 रेलवे स्टेशन थे, 7,817 रेलवे इंजिन थे, 36,510 कोच थे, 2,28,170 वैगन्स थे जिसमें सामान भरना होता है, मालगाड़ी के डिब्बे. फिर 1,07,969 किलोमीटर लंबे रनिंग ट्रैक्स थे, पूरे ट्रैक्स टोटल. और उसमें से सिर्फ 17,500 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स थे. और देश रेलवे के टोटल 16 जोन्स है. पूरा रेलवे 16 जोन्स में बटा हुआ है. नाउ दिस फिगर में वेरी, प्लीज रिफर योर टेक्स्ट बुक.
Now progress made by railways since independence. So the total length of railway network as on March 2002 was 63,028 kilometers. Now we all know there are three types of gauges: broad gauge, meter gauge and narrow gauge. ब्रॉड गेज कितना होता है? अब ये गेज होता क्या है, जैसे ये पटरी है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन की पटरी है, तो अगर ये पटरी और ये पटरी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए? अगर ये डिस्टेंस 1.67 मीटर है तो इट विल बी नोन एज ब्रॉड गेज। और देश के अंदर 70% ऑफ ट्रैक्स कैसे हैं? ब्रॉड गेज है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से अगर ये पटरी और ये पटरी के जो बीच का अंतर है अगर वो 1 मीटर है तो इट इज़ नोन एज मीटर गेज। और 24.6% यानी कि 14,364 किलोमीटर्स के जो ट्रैक्स है वो कैसे है? मीटर गेज है। और उसके बाद आता है नैरो गेज। इस पटरी और इस पटरी के बीच का जो अंतर है अगर वो 0.77 मीटर से कम हो या 0.77 मीटर हो, दे आर नोन एज ब्रॉड नैरो गेज। 5.3% ऑफ द ट्रैक्स आर नैरो गेज। 3,136 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। एज ऑन मार्च 1951, 53,596 किलोमीटर्स, और 2002 में 63,028 किलोमीटर्स, तो 18% इंक्रीज है। लेकिन ये साल 2020 है तो ये रेशियो काफी ज्यादा होगा। Now there has been additional lines put up on the already existing busy routes. Total running track has increased from 59,315 kilometers to 1,07,969 kilometers in 2001. Electrification of route. By March 2006, the Indian Railways had got 17,500 kilometers of railway route electrified. कितना? 26% of the total route. इलेक्ट्रिफिकेशन करने का मतलब क्या है? तो पहला, इट रिलीव्स रेलवेज फ्रॉम स्टीम इंजिन्स, ठीक है, कोयले का इस्तेमाल वाले इंजन बंद हो रहे हैं। दूसरा, एंश्योर्स मोर स्पीडी मूवमेंट, क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री ट्रैवल। डीजल इंजन होते तो पोल्यूशन होता, कोल इंजन होते या स्टीम इंजन होते तो पोल्यूशन होता। इलेक्ट्रिकल इंजन में पोल्यूशन काफी ना के बराबर है। देन यू हैव कंटेनर सर्विसेज। दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज बाय CCI। CCI क्या है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर्विसेज कैसे इंप्रूव हुई? तो यू हैव कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन एंड मोर कोचेज एंड स्लीपर्स आर एडेड एवरी डे। देन यू हैव मेट्रोज कमिंग अप इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड मेनी मोर सिटीज नाउ। देन यू हैव सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन अभी रास्ते में है। It is the biggest government department employing 15.5 lakhs regular employees and 2 lakhs contractual or casual employees. Problems of Indian Railways. पहला है ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स। बहुत सारे लोग आज भी बिना टिकट के पकड़े जाते हैं, एक समस्या है। देन थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। जो दूर दराज के स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पर चोरियों की घटनाएं बहुत होती है। रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है। अगर कोई भी रैली हो रही है या हड़ताल है तो रेलवेज को रोका जाता है, ट्रेन को रोका जाता है, उसको डैमेज किया जाता है। फिर जिसकी जहां मर्जी हो वहां वो चेन पुल करके और ट्रेन को रोक देता है। टेररिस्ट हमले होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। फिर कुछ भी मैटर में पैसेंजर को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। चालू ट्रेन में आपने सुना होगा बहुत बार कि टीसी को फेंक दिया या तो पैसेंजर को फेंक दिया। उन इलाकों में जहां पे ये क्या कहते हैं, हम इसको कहेंगे, दे आर टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज इन शॉर्ट, ठीक है, जहां पे डाकू और ये सब घूमते रहते हैं, उन इलाकों की बात है खास करके। देन योर पाइपलाइंस। दे हैव बिकम अ मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स। पाइपलाइंस क्या है? तो दे हैव बिकम अ मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स। कहाँ तक जाना है इसको? रिफाइनरी तक, जहाँ पे ये प्रोसेस होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक जाना है और पावर जनरेशन प्लांट्स तक जाना है। अब
Major categories of pipeline transportation in India. So you have Upper Assam oil field, that is to Kanpur. आसाम ऑयल फील्ड से कानपुर, ये कहाँ से जाता है? विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद होके जाती है पाइपलाइन. देन यू हैव सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ये कहाँ कैसे जाएगी? वाया विरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड पानीपत होते जलंधर पहुंचेगी. फिर हजीरा टू जगदीशपुर इन यूपी, तो गुजरात तो यूपी जानी है विया बीजापुर मध्य प्रदेश होके. इट इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया, 1700 किलोमीटर लंबी है. देन मुंबई हाई, वो पता है ना ऑफशोर है, मुंबई हाई तो समंदर के अंदर है, अरेबियन सी में है, मुंबई से पुणे के बीच में. उसके अलावा जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी कंडला एंड पानीपत, कंडला एंड बीना, मुंबई एंड मनमाड, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, मैंगलोर टू चेन्नई विया बेंगलोर, ये पाइपलाइंस अभी प्रपोज्ड है, इन पे काम चल रहा है. फिर है वाटरवेज, तो इंडिया हैज अ लार्ज नंबर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स एंड अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर्स. टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट, या हम कहेंगे ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट. नेशनल वाटरवेज कौन सी है? तो गंगा रिवर में यू हैव इलाहाबाद टू हल्दिया विच इज 1620 किलोमीटर्स. फिर ब्रह्मपुत्र नदी पे जो ट्रांसपोर्ट है वो है सदिया टू डुबरी, 891 किलोमीटर्स. फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल, वहाँ पर है कोल्लम टू कोट्टापुरम, 14 किलोमीटर्स. चंपकरा कैनाल केरला, 13 किलोमीटर्स. उदमंडलम कैनाल केरला, 22 किलोमीटर्स लंबी है. ये नेशनल वाटरवेज है. नाउ एट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैड 5 सी पोर्ट्स, बट नाउ वी हैव मेनी. नाउ सी पोर्ट्स एट वेस्टर्न कोस्ट, देश का जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर कौन से? ये 6 मेजर पोर्ट्स हैं. कंडला, मुंबई, नोवा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू वाला जो नया बना है, फिर मोरमगांव, मैंगलोर एंड कोची. और ईस्टर्न कोस्ट पे टुटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया. ये देखिए यहाँ पे सारे पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं पिंक वाले मैप में. बेटर मेक श्योर यू नो इट. और ये आपके इंडियन वाटरवेज है, कहाँ से कौन सी जा रही है, ठीक है. फिर एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया controls and supervises the activities of airlines and gives guidelines for safe operations of the airlines. ठीक है. Civil Aviation Department is the responsible authority for controlling and supervising the activities of airlines and gives guidelines for safe operations of the airlines. Air services जो गवर्नमेंट ऑफर करती है, you have Air India with 26 aircraft, Indian Airlines with 54 aircraft, then you have Pawan Hans helicopters, and then you have private airlines scheduled and non-scheduled around 70, but this figure has gone up very high. देश के अंदर कुल 14 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, अभी और ये संख्या बढ़ रही है. तो बेसिकली यू हैव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, अहमदाबाद, पणजी, कोची, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर एंड पुणे. लेकिन याद रहे हर एयरपोर्ट का एक नाम है, ठीक है. जैसे दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में यू हैव छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है. फिर उस हिसाब से अगर कोलकाता देखें तो यू हैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फिर अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हैदराबाद तो इट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है. इसी प्रकार से हर एयरपोर्ट का नाम है, आपको उनको पता करने हैं. नाउ एयरपोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Now, role of transport network in the development of India. It is the lifeline of the country, provides transportation throughout, but it turns local market into national market, helps in the development of economy, national integration of economy, country, देश की country को एक पूरे देश को एक करता है, वो जोड़ता है इसीलिए. Then culture integration also. Transport network बढ़ेगा तो लोग यहाँ से वहाँ मूव होंगे, और जब वो मूव होंगे अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आएंगे. Communication network. So communication is the process in which messages are sent from one place to another. People sitting thousands of kilometers away talk with one another and even watch one another through communications.
तो वेरियस मीन्स क्या है? पोस्टल सर्विस, प्रिंट मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टीवी, टेलीप्रिंटर्स एंड केबल्स। अभी और इसमें सुधार आ चुके हैं, अब तो इंटरनेट है। ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। जब लोगों की अदला बदली होती है, सामान की अदला बदली होती है बिटवीन स्टेट्स, लोगों की सामान की अदला बदली होती है बिटवीन लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में और कंट्री के बीच में, दैट इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। नाउ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? The export trade is the trade in which a country supplies its surplus goods and commodities to other nations and earns valuable foreign exchange. वो अपना सामान दूसरी कंट्री को सप्लाई करते हैं और बदले में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को हासिल करते हैं। Now import trade is the trade in which a country obtains these goods and commodities from other countries in which it is deficient. Export में we are exporting in what we are having surplus and we earn money. लेकिन इंपोर्ट में क्या होता है कि हम सामान खरीदते हैं दूसरों से, ठीक है, जो हमारे पास नहीं होता है, वी आर डेफिशिएंट इन इट। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। आपने जितने का सामान एक्सपोर्ट किया और जितने का सामान इंपोर्ट किया, तो उनकी वैल्यूज का जो डिफरेंस है उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट इज मोर कंपेयर टू इंपोर्ट, योर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, देन यू हैव ओर्स एंड मिनरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन्स, दिस इज व्हाट वी एक्सपोर्ट। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कोक, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ये हम इंपोर्ट करते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, except 1972-73 and 1976-77, India's trade balance had been adverse since independence. उसके बाद हमेशा हमारा बैलेंस स्टेबल रहा है। And with this, your lesson is over. Thank you.